झारखंड का वो नेता जिसे अपने क्षेत्र और राज्य की जनता की सेवा करने से ना तो सरकारी नौकरी रोक पाई और ना ही उसकी गरीबी। जब उसके पास सरकारी नौकरी का ऑफर था, तब उसे शायद ही पता होगा कि किसी दिन वो प्रदेश के 81 माननीयों में से एक होगा। हम इस वीडियो में जिस विधायक की बात करेंगे उसका नाम है राजेश कच्छप। इनके बारे में विस्तार से बात शुरू करें और उनके पूरे राजनीतिक सफर को समझने की कोशिश करें। उससे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। राजेश कच्छप ने रांची जिला में आने वाले खिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर लगातार 2 बार जीत हासिल की है। राजेश कच्छप का नाम मंत्री पद के लिए भी आगे चल रहा था। हालांकि वह मंत्री तो नहीं बने, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका दिया है। राजेश कच्छप को कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया गया है, लेकिन उनके विधायक और आज उपनेता बनने तक का रास्ता इतना सुगम नहीं था। वह अन्य राजनेताओं की तरह ना तो पैराशूट कैंडिडेट थे, ना ही उनका फैमिली बैकग्राउंड ही राजनीतिक रहा है, बल्कि उनके विधायकी तक का सफर बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से शुरू हुआ है। किसान परिवार से आने वाले राजेश कच्छप ने रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसी दौरान वह आदिवासी छात्र संघ से जुड़ गए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि झारखंड गठन के ठीक बाद के समय में आदिवासी छात्र संघ का राज्य भर में प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उसने अपने आंदोलन के बदौलत साल 2004 में होने वाले परिसीमन को भी रोक दिया था। सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाया, डोमिसाइल आंदोलन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को झारखंड में राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। चमरा लिंडा, बंधु तिर्की, सालखन मुर्मू जैसे झारखंड के कई बड़े नामचीन आदिवासी नेताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत इसी छात्र संघ से की। इसी तरह राजेश कच्छप भी अपने छात्र जीवन में झारखंड के सबसे प्रभावशाली स्टूडेंट यूनियन आदिवासी छात्र संघ से जुड़ गए और उन तमाम मुद्दों को आवाज दिया जो उस दौरान हुक्मरानों तक पहुंचाए जाने बेहद जरूरी थे। इस बीच वह कांग्रेस के स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई से जुड़े और अब तक कांग्रेस में ही बने हुए हैं। इस स्टूडेंट यूनियन के तहत राजेश कच्छप रांची भर में खासकर स्टूडेंट्स, आदिवासी, मूलवासी से संबंधित मुद्दों पर मुखर रहे। उन्होंने धरना, रैलियों, आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनीति में सीधे तौर पर जुड़ने से पहले वह पंचायती राज व्यवस्था का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जहां उन्होंने ग्राम प्रधान से लेकर पंचायत समिति सदस्य और फिर नामकुम पूर्वी के जिला परिषद सदस्य तक का सफर तय किया। पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने के दरमियान राजेश कच्छप का संपर्क तब के बड़े नेता और खिजरी के पूर्व विधायक सोना लकड़ा से हुआ। सोना लकड़ा तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजेश कच्छप आज भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। दरअसल उन्होंने दिवंगत सोना लकड़ा की छत्र छाया में ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कदम रखा और अपने परिवार की इच्छाओं को दरकिनार कर दिया। मां की ख्वाहिश थी कि उनका इकलौता बेटा कोई बढ़िया सरकारी नौकरी करे। राजेश कच्छप ने इस वजह से कई दफा नौकरी के लिए अप्लाई भी किया। उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की। जेपीएससी का मेंस भी उन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजेश कच्छप ने राजनीति में जाने का मन बना लिया। पॉलिटिक्स में उनकी खासा रुचि तो थी ही, लेकिन बाबा सोना लकड़ा की एक बात ने उन्हें इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया। सावना बाबा ने राजेश कच्छप से एक बार कहा था कि अगर सभी नौकरी करने लग जाएंगे तो राजनीति में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं बचेगा। कौन लड़ेगा हमारे हक अधिकारों के लिए? कौन करेगा हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा? ये सवाल उनके जहन में ऐसा घर कर गई कि उन्होंने तुरंत ही फुल टाइम राजनीति करने का फैसला कर लिया। सावना लकड़ा ने भी अपने शिष्य राजेश कच्छप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सक्रिय राजनीति में शिरकत करने के बाद राजेश कच्छप को कांग्रेस ने पार्टी का नामकुम प्रखंड का अध्यक्ष नियुक्त किया, जहां उन्होंने अपनी परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता के बदौलत कांग्रेस के बड़े नेताओं के जहन में अपनी छवि बनाने में कामयाबी हासिल की। पार्टी में अपना प्रभाव बनाने के बाद राजेश कच्छप ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के लिए दावा पेश किया, जिसमें उनके नाम की चर्चा काफी तेज रही, लेकिन किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिल सका। हालांकि टिकट न मिलने के बावजूद वह हताश नहीं हुए और अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे।
अब आता है साल 2019 का विधानसभा चुनाव, जब राजेश कच्छप को फाइनली अपने मेहनत का फल उम्मीदवारी के तौर पर मिलता है। कांग्रेस ने खिजरी विधानसभा सीट से राजेश कच्छप को प्रत्याशी बनाया। पार्टी के भरोसे पर खरा उतरते हुए उन्होंने भाजपा उम्मीदवार रामकुमार पाहन को लगभग 5000 वोटों के अंतर से हराकर पहली बार विधायकी का सफर तय किया। इस कार्यकाल में उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मुखरता का परिचय दिया। उनका यह तेवर काफी पसंद किया जाने लगा। महज कुछ ही सालों में उन्होंने खिजरी के साथ साथ दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी अपना प्रभाव छोड़ दिया। हालांकि इन 5 सालों के दौरान उनका विवादों से भी नाता रहा। कोलकाता कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगराड़ी के साथ साथ राजेश कच्छप का भी नाम सामने आया। इस मामले में ईडी का भी हस्तक्षेप हुआ था, लेकिन बाद में सभी आरोपियों को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया गया। ये तो था राजेश कच्छप का राजनीतिक सफर, लेकिन बात जब उनके निजी जीवन पर आती है, तब एक सामान्य परिवार की तरह राजेश कच्छप की जिंदगी भी कई उतार चढ़ावों से भरी रही। ये तो बहुत गिने चुने लोगों को ही मालूम होगा कि राजेश कच्छप ने अपनी पहली पत्नी को खोने के बाद दूसरी शादी की। बात दरअसल साल 2013 के 15 अगस्त के दिन की है, जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। तत्कालीन पंचायत समिति के सदस्य राजेश कच्छप भी बतौर चीफ गेस्ट नामकुम प्रखंड के राजा उलातू स्थित सेंट जोसेफ्स स्कूल के मैदान में झंडा फहरा रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि एक हादसे में उनकी पत्नी की जान चली गई। इस घटना ने तब राजेश कच्छप को अंदर से इतना तोड़ कर रख दिया कि उन्हें आजादी का पर्व काले दिन की तरह लगने लगा था। वह 15 अगस्त के दिन कहीं भी नहीं जाते थे। हालांकि जनसेवा की भावना अब भी उनके दिलो दिमाग में जिंदा थी, लेकिन उनके सामने अपनी 2 बेटियों को संभालने की भी चुनौती थी। छोटी वाली बेटी तब मात्र 6 महीने की ही थी। ऐसे में उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। अब कहते हैं ना, राजनीति किस्मत का खेल है। राजेश कच्छप के केस में भी ये बिल्कुल सही साबित होता दिखाई देता है। राजेश कच्छप ने राजनीति में कदम रखने के बाद लगातार तरक्की ही की है। इसी का परिणाम है कि कभी ग्राम प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य रहने वाले राजेश कच्छप आज लगातार दूसरी बार विधायक बने और कांग्रेस दल में उन्हें विधायक दल का उपनेता जैसा बड़ा पद पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।